सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी एंड भारती कौशल। और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका थर्ड टॉपिक कवर करेंगे। तो ये जो चैप्टर का आपका सेकंड टॉपिक था, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सो वी रेड अबाउट द बैकग्राउंड। किसका बैकग्राउंड? सो बैकग्राउंड ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म, ठीक है, जिसमें मेनली जो टॉपिक था इट वाज सेंटर्ड अराउंड बुद्धिज्म ओनली। ओके, अब उसमें भी हमने फर्दर 3 सब टॉपिक्स पढ़े थे। क्या क्या थे वो 3 सब टॉपिक्स? फर्स्ट वन वाज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, जिसमें हमने देखा था कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो है लोग काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। क्यों सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे? ताकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो फैमिलीज हैं वो हेल्दी रहें, ओके, उसके अलावा उनकी फैमिली में वेल्थ आती रहे, ठीक है, मनी आता रहे इन द फॉर्म ऑफ कैटल, ओके। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी रेड वाज कि उस टाइम पे भी ऑल्दो ये ब्रह्मानिकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग मेनी पीपल यूज टू परफॉर्म सर्टेन सेक्रीफाइसेस, बट उस टाइम पे भी डाइवर्सिटी थी, लोग अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ओके। देयर वर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर really opposed to those Brahmanical traditions, okay, and moreover Buddhism and Jainism were also one of those groups जो कि Brahmanical practices को, Brahmanical traditions को oppose करते थे, okay। उसके अलावा वी रेड कि डिस्पाइट दिस ऑल डिस्पैरिटी और ऑपोजिशन टुवर्ड्स दोज ब्रह्मानिकल ट्रेडिशंस, एक कॉमन क्वेश्चन था जो सभी लोगों के दिमाग में आता था, एंड दैट क्वेश्चन वाज अबाउट द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, कि ये जो बर्थ है, ये डेथ है या ये रीबर्थ है, ये किस बेस पे मिलता है हमें, ओके। अब अगर हम इस लाइफ में पैदा हुए हैं तो हम एक इंसान की तरह ही क्यों पैदा हुए हैं, हम जानवर क्यों नहीं पैदा हो गए? मतलब ऐसा क्या एक पैरामीटर है जिसके बेस पे वो डिसाइड होता है कि हमारा जो बर्थ है वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है? क्या हम एक एनिमल होंगे, क्या हम एक ह्यूमन होंगे, क्या हम एक इंसेक्ट होंगे? लाइक ऐसा क्या मेथड है जिसपे ये चीज़ बेस्ड है, ओके। ये आपका सेकंड सब टॉपिक था। एंड द थर्ड सब टॉपिक वाज अबाउट सर्टेन डिबेट्स एंड डिस्कशंस का, कि जिसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हट होती थी विच वॉज अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जिसको कुटगढ़ शाला मेंशन किया गया है, जहाँ पे जो है वॉन्डरिंग टीचर्स बैठते थे और डिबेट किया करते थे। दिस वॉज ऑल विच वी रेड इन आवर प्रीवियस टॉपिक। अब इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे इट इज़ अबाउट जैनिज्म, ओके। बिफोर जस्ट स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि ये जो पूरा टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ सेंटर्ड अराउंड जैनिज्म, ओके। सो सबसे पहले अगर हम हेडिंग ही समझ गए ना इस टॉपिक की, विल बी एबल टू गेट द क्रक्स ऑफ दिस होल टॉपिक। सो हेडिंग है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, ओके। एक एक करके वर्ड्स को समझते हैं। व्हाट इज बियॉन्ड? बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है फार अवे, ठीक है, किसी चीज से दूर हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड, है ना। द सेकेंड वर्ड इज वर्ल्डली। वर्ल्डली का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये भी, इसको भी अगर हम तोड़ें तो वर्ल्डली मतलब बेसिकली वर्ल्ड में, ठीक है, दुनियावी, सांसारिक। एंड देन द थर्ड वर्ड इज प्लेशर्स। व्हाट इज अ प्लेशर? प्लेशर होता है बेसिकली खुशी, ठीक है, कि जब आपको किसी चीज की पोजेशन से कोई खुशी मिल रही है, ओके, बेसिकली योर सेटिस्फैक्शन, योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेशर, ओके। सो अब इन तीनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ के पढ़ें तो बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, तो इट बेसिकली सेज कि ये जो दुनियावी जो खुशियां हैं, ठीक है, या दुनियावी जो पोजेशंस हैं, ठीक है, किसी चीज की ओनरशिप है, उससे दूर होना, है ना। बियॉन्ड का मतलब क्या है? दूर होना। तो वो ये कि दुनियावी ये जो लगाव है, दुनियावी ये जो खुशी है, उससे दूर होना। एंड दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, ओके। सो द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा आपको पता है जैनिज्म से रिलेट करते हैं, एंड यही इनका मैसेज है कि हमें जो दुनियावी या सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक ये जो हमारी, जिसे हम कहते हैं मोह माया, ठीक है, इससे दूर हट के अपना जीवन बिताना। एंड एट द एंड जो जैनिज्म है इट इज सेंटर्ड अराउंड अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है, कि ये दुनियावी खुशियों से, दुनियावी लगाव से दूर होके आप जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा रहे हो। दिस इज द मैसेज ऑफ महावीरा। नाउ लेट अस स्टार्ट। द बेसिक फिलॉसफी of Jains was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं जो जैनिज्म की या जैन्स की
जो ऑलरेडी एक बेसिक फिलॉसफी थी, ठीक है। कौन सी बेसिक फिलॉसफी? दिस बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, और जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ओके, सो ये बेसिक फिलॉसफी वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब ये नॉर्थ इंडिया में पहले ही एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे महावीर का जो है बर्थ भी नहीं हुआ था, महावीर जैन का अभी बर्थ भी नहीं हुआ था। स्टिल जो बेसिक फिलॉसफी थी ना जैनिज्म की, वो ऑलरेडी लोगों को पता थी। अब आप पूछेंगे कि जैसे हम मेनली एज अ लेमैन व्हाट वी वुड कंसीडर कि जैनिज्म जो है महावीर जैन से ही रिलेट करती है ना, एक लेमैन की भाषा में। ओके, सो नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक और थिंग। सो उसमें अब हम कहेंगे कि महावीर जैन जब उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था तो ऐसे कैसे जैनिज्म की फिलॉसफी फैलने लगी? सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज Mahavira was preceded by 23 other teachers or the Tirthankars, literally those who guide men and women across the river of existence. So what you will get to know कि ऐसा क्यों था कि already Jainism philosophy was known to people of North India even before the birth of Mahavira, क्योंकि Mahavira was not the first person to preach Jainism, he was the 24th Tirthankar, ठीक है। उनसे पहले ऑलरेडी 23 अदर टीचर्स रह चुके थे जो जैनिज्म की टीचिंग्स दे रहे थे, ठीक है, जो लोगों को गाइड कर रहे थे कि आपको जो है अपनी लाइफ को कैसे बिताना है और एट द एंड आपको कदम उठाने की आप जो है सेल्वेशन को अटेन कर सको। ओके, सो महावीरा वाज द 24th टीचर, और टीचर को ही एक अदर नेम दिया है इन्होंने, तीर्थांकर। ओके, याद रखना है तीर्थांकर। और ये क्वेश्चन आपके पास आ भी सकता है एज अ 1 मार्कर कि महावीर कौन से तीर्थांकर थे। सो ही वाज द 24th तीर्थांकर, उनसे पहले ऑलरेडी 23 तीर्थांकर्स रह चुके थे। कौन थे ये तीर्थांकर्स? सो दीज वर दोज मेन या यू कैन से दोज मॉन्क्स और नन्स जो कि लोगों को जो है समझाते थे, लोगों को बताते थे कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बिताना है। हु गाइडेड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस से मतलब यहाँ पे है लाइफ से। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, इसमें आपको 1 मार्कर के लिए याद रखनी है चीजें। अब देखिए नेक्स्ट आगे आएगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडियोलॉजी पढ़ेंगे पूरी जैनिज्म की। सो और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एज अ 3 मार्कर यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइडियोलॉजी है जैनिज्म की वो ये है कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इनकी आइडियोलॉजी, जिसमें इनका क्या मानना है कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया है, दिस इज एनिमेटेड। अब एनिमेटेड का क्या मतलब होता है? इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ एक इस वर्ड में छुपा हुआ है। एनिमेटेड का मतलब होता है लाइवली, ठीक है, मतलब जैसे किसी चीज में जान है, ठीक है, इस पूरे संसार में जान है, ठीक है, इट पोजेसेस लाइफ। तो इनका क्या मानना है कि हर छोटी से छोटी वस्तु में भी जान है, दैट इज लाइफ है, इसको बोलते हैं हम एनिमेटेड, ठीक है। जैसे अब आप लोग कार्टून्स देखते हो ना, कार्टून्स क्या होते हैं? मेनली दे आर एनिमेटेड, है ना, कि उन्होंने क्या किया होता है, सिर्फ कार्टून की ड्राइंग्स को उनके अंदर जान लाने की कोशिश की होती है। हमें ऐसा लगता है कि यस दीज आर द रियल क्रिएचर्स, है ना। सो दैट इज कॉल्ड द एनिमेशन, और यू कैन से एक लाइवली वाला जो टिंज होता है। ओके, सो जैनिज्म का मानना है कि इस पूरे संसार में जान है, दिस एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन द स्टोन्स, ठीक है, रॉक्स एज वेल एज वाटर, दीज हैव लाइफ। मतलब इवन ये तीनों चीजें, स्टोन, रॉक, वाटर, ये तो वो चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? ओनली द वंस जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए। हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही है जिनमें लाइफ है, बट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हर छोटी से छोटी चीज में जान है, दैट इज स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए या पानी हो गया, हर चीज में लाइफ है। नाउ नॉन इंजरी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल every small thing has a life, and non injury to living beings, especially to humans, animals, plants and insects, is central to Jain philosophy. अब जैन फिलोसफी का मेन मानना क्या है, उसकी एक मेन सेंट्रल आइडियोलॉजी, एक मेन सेंट्रल फिलोसफी क्या है? सो दैट इज कि हम जो है लिविंग बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिविंग बींग्स में अब सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे,
एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव लाइफ, दीज आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स, है ना। सो व्हाट डज जैनिज्म सजेस्ट, दैट देयर शुड बी नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा, सुना होगा कि जो जैन पीपल हैं, दे डोंट रियली ईट रूट वेजिटेबल्स। व्हाई डोंट दे ईट रूट वेजिटेबल्स? जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, व्हाई डोंट दे ईट दैट? सो दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिलीव दैट हर चीज में क्या है, लाइफ है। ओके, दिस एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। अब जो आपकी रूट वेजिटेबल्स हैं वो जो हैं सॉइल के नीचे उगती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड उगती हैं, है ना। अब उनका क्या मानना है कि जैसे जब हम उसको, उस रूट वेजिटेबल को उसमें से निकालेंगे, तो वो पर्टिकुलर पोटैटो या पर्टिकुलर अनियन जो है उसके विदिन में भी बहुत ज़्यादा बहुत सारी लाइफ्स हैं। किसकी लाइफ्स हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, ठीक है। सो दे बिलीव इफ दे वुड कट इट एंड कुक इट, देन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इंजरी पहुंचा रहे हैं टू लिविंग बींग्स। कौन से लिविंग बींग्स? मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंड इवन एट द सेम टाइम, जैसे सपोज अब देखिए, हमें पता है कि एक प्लांट जो है अपने रूट के थ्रू ही ग्रो करता है ना। तो वही है, अब एक रूट को कट करना मीन्स एक पूरे प्लांट को खत्म कर देना, किल कर देना। सो दिस इज द वेरी रीजन व्हाई जैन पीपल यूजुअली अवॉइड ईटिंग दीज रूट वेजिटेबल्स, क्योंकि उनका मानना है कि ऑब्वियसली दैट अब एक रूट वेजिटेबल है तो अगर उसको आप रूट से काट दोगे, दैट मीन्स यू आर हार्मिंग द प्लांट as well as you are even harming the microorganism, जो microorganism उस particular root vegetable में present है। Okay, now in fact the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on the Indian thinking as a whole, ठीक है। अब जैनिज्म की जो प्रिंसिपल है, जो इडियोलॉजी है कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, ठीक है, अहिंसा बेसिकली, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी है जिसने पूरी इंडियन थिंकिंग पे ही इम्पैक्ट डाला था। ओके, नाउ सो अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, ठीक है। जैन टीचिंग्स का क्या मानना है, या जैन आइडियोलॉजी का क्या मानना है? अब जैसे जो क्वेश्चन आपका पिछले टॉपिक में उठा था, जो सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है ना। तो इस चीज़ का आंसर जैनिज्म ने या जैन टीचिंग्स ने किया है। एंड दे से कि जो बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है ये किसके थ्रू शेप होता है? थ्रू कर्मा। कर्मा क्या है कि आप जैसे इस जन्म में आप जैसे भी कर्म करोगे अपने, उसी के बेस पे आपको अपना नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। ओके, दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन्स, बेसिक टीचिंग ऑफ जैन्स, ठीक है। तो उनका क्या मानना है कि साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ इज बेस्ड ऑन कर्मा। नाउ asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma। और उनका क्या मानना है कि अगर हमें इस कर्मा के साइकिल से एस्केप करना है ना, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है, इससे एस्केप करना है तो इसके दो ही मोड्स हो सकते हैं। और वो कौन कौन से दो मोड्स हैं? फर्स्ट इज द asceticism। asceticism का क्या मतलब होता है? asceticism इज आपकी जो है, आप अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, पूरे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ आप जो है अपना एक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हैं asceticism। बेसिकली स्टिकिंग टू योर प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड asceticism। ओके, एंड सेकेंड इज फिनेंस। फिनेंस को अगर आपको याद रखना है तो आप इसको थ्रू पेनल्टी याद कर सकते हो। जैसे पेनल्टी का क्या मतलब होता है? पनिशमेंट होता है ना, वैसे ही फिनेंस का मतलब भी होता है पनिशमेंट। तो ठीक है, दो मोड्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टिकिंग टू योर प्रिंसिपल्स, और इन केस आप अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक नहीं कर पाते हो तो उसी वक्त आपको पनिशमेंट भी मिल जानी चाहिए, सो दैट आपका वो जो बुरा कर्म है, आपकी वो जो गलती आपसे हो गई है, उसका भुगतान किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है अगर आपको अपने कर्मा के साइकिल से एस्केप करना है। और ये सब, और ये कैसे होगा? ठीक है, ऐसा तो है नहीं, अब देखिए हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, एट द एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस हैं। सो ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम वर्ल्ड में भी रहते रहे और स्टिल हम लोग जो है कोई कर्म ना करें। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। सो वही है कि अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग इस चीज़ को अगर हमें अचीव करना है, इस कर्मा के साइकिल को अगर हमें ख़त्म करना है, तो वी कैन डू इट ओनली बाय रिनाउंसिंग दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम इस वर्ल्ड को कहीं ना कहीं छोड़ दें, त्याग दें। ठीक है, इस अपनी ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स की हमारी एक चॉइस है, या जो हमारी कहीं ना कहीं ग्रीड है,
ठीक है, नई नई चीज़ों को, नए नए रिसोर्सेज को असिमिलेट करने की, ऑल दीज थिंग्स, इसको हम त्याग दें, इसको हम छोड़ दें। इसी के थ्रू ही हम अपने कर्मा के साइकिल से जो है एस्केप कर सकते हैं। और अगर हम कर्मा के साइकिल से एस्केप कर रहे हैं, दैट मीन्स हम साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से भी कहीं ना कहीं एस्केप कर जाते हैं। सो देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, एट द एंड वर्ल्ड को रिनाउंस करना कहीं ना कहीं एक पाथवे को या एक वे को पेव करता है। किस चीज के वे को? सो टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, है ना। सो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि अब हमें अगर वर्ल्ड को रिनाउंस करना है तो ये चीज हमें कौन सिखा सकता है? द मोनास्टिक एग्जिस्टेंस। व्हाट इज मोनास्टिक एग्जिस्टेंस? मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बेसिकली रिलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, जो हमारे मॉन्क्स हैं या गुरुज हैं, वही हमें इस रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड की प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर अटेनिंग द सैल्वेशन। ठीक है, अब जैसे गौतम बुद्ध थे या फिर महावीर जैन थे, they have guided us towards taking steps towards renouncing the world. Okay, so जो जैन monks and nuns हैं, so basically monastic existence is the presence of तीर्थंकर्स only. Okay, so जो जैन monks and nuns हैं, these took 5 vows. अच्छा, monks आपको पता है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है कि monks जो हैं, तो जो मेल्स होंगे जो आपको गाइड करते हैं। नन्स क्या होती है? नन्स होती हैं द फीमेल्स who will guide you towards your river of existence, towards your life. Okay, so अब ये जो जैन monks और nuns हैं, इन्होंने 5 vows लिए थे। ठीक है, अब ये 5 vows कौन कौन से हैं? These are really important for you. Okay, they may come in your exam as well. So what are the 5 vows? First is to abstain from killing, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, उसको पूरा अच्छे से elaborate करके, ये अहिंसा वाला। ठीक है, दैट इज टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। ठीक है, कि मारना नहीं है। एब्सटेन का मतलब होता है अवॉइड, रिफ्रेन। ठीक है, मारने से दूर रहे। ठीक है, देन सेकंड इज टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग एंड लाइंग। ठीक है, चोरी नहीं करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द सेकेंड वाव। देन थर्ड इज टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। what is celibacy? Celibacy is basically doesn't mean celibacy basically means remaining unmarried. Okay, like जिसको आप ब्रह्मचर्य बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, टू रिमेन एज अ बैचलर। नाउ द फोर्थ वाव इज टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आप जो है प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली देखिए, फर्स्ट लाइन ही थी ना कि बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स। अब वर्ल्डली प्लेजर्स में आपकी वर्ल्डली पोजेशंस ही तो आती हैं। अब उन पोजेशन से आपने दूर रहना है, तो टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। एंड एक वाव जो इन्होंने इसमें लिखी नहीं है, दैट इज टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, सत्य। ओके, सो ये जो 5 वाव्स हैं, इनके अलग अलग नेम्स भी हैं। जैसे टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग इज अहिंसा, देन टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग और लाइंग इज अस्त्य, देन टू ऑब्जर्व सेलिबेसी इज ब्रह्मचर्य। Basically celibacy means to stay away from all even sexual pleasures as well. Okay, then the fourth is to abstain from possessing property is aparigraha, and last is the satya, that is to speak the truth. Okay, that is satya. So यहाँ तक आपकी अभी ये जो जैन की टीचिंग्स हैं वो हमने पढ़ ली। अब इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसको हम देखेंगे, दैट इज द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अभी जो जैनिज्म है, ये स्प्रेड कैसे हुआ, ये पूरे इंडिया में फैला कैसे? सो ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। लाइक द बुद्धिस्ट्स, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब जैसे बुद्धिस्ट थे, हमने पढ़ा था ना कि बुद्धिस्ट ने भी अपनी जैसे त्रिपिटाकास को कंपोज किया था ताकि वो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, वी इवन रेड अबाउट सुत पिताका, विनय पिताका, है ना। सो ऑल जैसे बुद्धिस्ट ने अपनी कुछ अपने टेक्स्ट को प्रिजर्व किया था, वैसे ही जैन स्कॉलर्स ने भी अपना जो है लिटरेचर प्रोड्यूस किया था और अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किया था। जैसे प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गई या तमिल होगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने लिटरेचर को लिखा था। ठीक है, सो फॉर सेंचुरीज manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to
टेम्पल्स, ठीक है। इन्होंने अपनी जो ये लिटरेचर था इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखा था। व्हाट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि हैंड रिटन है। अब उसमें आपका जो है रिलेटेड टू जैनिज्म लिटरेचर लिखा गया है, ठीक है। सो मैन्यूस्क्रिप्ट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच इज हैंड रिटन। तो ठीक है, बहुत ही मतलब काफ़ी सारी सेंचुरीज के लिए ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इन टेक्स्ट्स की, कौन से टेक्स्ट, तो ये जो लिटरेचर है रिलेटेड टू जैनिज्म वो प्रिजर्व करके रखा गया। कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया? लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करके रखा गया जो कि टेम्पल से अटैच्ड थी। देन सेकेंड, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट कि इसकी स्प्रेड कैसे हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू preserving the manuscripts in libraries. Okay. Then second is some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were even produced by devotees of Jain Tirthankars and have been recovered from several sites through subcontinent. ठीक है, सो फर्स्ट तो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया। सेकेंड इज जो आपके स्टोन स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, जिनको जो आपके डिवोटीज थे, तीर्थांकर्स के जो डिवोटीज थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने बनाया था या कुछ उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था, वो भी रिकवर हुए हैं सब कॉन्टिनेंट से, जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, क्योंकि वो स्टोन स्कल्पचर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे सो दैट वो अपने जो रिलीजन को हर जगह तक फैला सके। ओके, दीज वर द टू वेज थ्रू विच दे वर स्प्रेडिंग जैनिज्म। ओके, अब लास्ट में एक आपकी यहाँ पे इमेज दी गई है इस टॉपिक में। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए शुड हैव अ लुक ऑन इट। सो ये क्या है? ये एक जैन मैन्यूस्क्रिप्ट का ही एग्जाम्पल है। ओके, बस आपने इतना कुछ इस पर ध्यान नहीं देना, जस्ट एक हैव एन ओवरलुक कि क्या है कि ये पूरी एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कुछ हैंड रिटन मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड दिस इज अ जैन मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, सो फॉर दिस द टॉपिक इज finished and now I'll be meeting you in the next video. Thank you very much.